सुप्रभात बच्चों, फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं काल। काल यानी समय। समय का दूसरा शब्द होता है काल, है ना। तो किसी कार्य के, किसी काम के होने का बोध, होने वाले समय का बोध जो होता है उसे हम काल कहते हैं। तो बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल का अर्थ होता है कि पास्ट टेंस, है ना। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, पिछले दिन क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, बीते हुए दिन को बताने के लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसका पहचान चिन्ह क्या है, था या थी। ये होता है भूतकाल का पहचान चिन्ह, था या थी। तो भूतकाल में क्या था, कल बारिश नहीं हुई थी, मतलब कल के बारे में बताया गया है, कल बारिश नहीं हुई थी। आज हम देखेंगे वर्तमान काल का प्रयोग क्या होता है। वर्तमान काल का पहचान चिन्ह है हे या हूँ, हे या हूँ। ओके, तो आज खेत में बीज बोए हैं। तो आज के बारे में बताया गया है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, टुडे। टुडे का कार्य कहा जा रहा है आज के बारे में। आज खेत में बीज बोए गए हैं, तो आज के बारे में बताया गया है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो वर्तमान काल के अन्य उदाहरण को देख लेते हैं। राम अभी अभी आया है। तो अभी राम घर पर है, और कब आया है, अभी अभी, इसी वक्त आया है, प्रेजेंट आया है। तो राम अभी अभी आया है। वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बाहर क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। तो अभी भी वर्षा चल रही है, बारिश हो रही है। ओके, राजू गाता है। राजू क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, ही इज सिंगिंग। वो भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। राजू गाता है। मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है, अभी इसी वक्त मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी अभी क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, अभी भी पूजा करती जा रही है। वह खाता है, मतलब वहाँ पर बैठकर कौन क्या कर रहा है, वह खाना खा रहा, वह खाता है। राम पढ़ता है। राम क्या कर रहा था, राम पढ़ रहा है। और मुनि माला फेरता है। माला फेरना मतलब माला को बूंदना। ओके, माला फेरना। तो मुनि क्या कर रहा है, माला फेर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सारे वाक्य के अंत में हे का प्रयोग हुआ है ना। आया है, रही है, गाता है, पढ़ रहा है, कर रहा है, खाता है, पढ़ता है, फेरता है। सारे वाक्य के अंत में हे का प्रयोग हो रहा है। हे शब्द से या हूँ शब्द से जो वाक्य खत्म होता है, पूर्ण होता है, उसे हम वर्तमान काल के रूप में बताया जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस। एट प्रेजेंट ही इज डूइंग दैट वर्क, मतलब क्या है, अभी वो जो कार्य कर रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अभी वर्तमान काल में कहेंगे अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, तो वो वर्तमान काल होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप अध्यापिका की कक्षा में ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो आपकी वर्तमान का स्थिति है। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे भविष्यत काल। भावी में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसका पहचान चिन्ह क्या है, होगा या होगी, है ना। होगा या होगी, या उसे हम क्रिया के साथ जोड़कर कहेंगे। जा प्लस होगा, जाऊंगा, जाएगा, पढ़ेगा आदि हम होगा होगी को क्रिया के साथ जोड़कर इसी तरह लिखा जाता है। ओके, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा, आज मैं नहीं जा रहा हूँ, या ना ही मैं कल गया था, मैं फ्यूचर में कल मैं जाऊंगा। खाना कुछ देर में बन जाएंगे। अभी तक खाना नहीं बना है, वर्तमान में बन रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा, कुछ ही समय में खाना बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा। राजू कब तक देर तक पढ़ेगा, लगता है वो भी कंपल्सरी नहीं है राजू देर तक पढ़े या ना पढ़े, या तो देर से सो जाता होगा या पहले सो जाता होगा, लेकिन क्या करेंगे, देर तक पढ़ेंगे वो,
फ्यूचर में होने वाला कार्य है। वह आम लाएगा, अभी तक लाया नहीं है, ना ही उन्होंने हमारे हाथ में आम दिया है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, वह आम लाएगा। वह किताब पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, हमसे बताया गया है कि वह क्या करेगा, वह किताब पढ़ेगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, अभी नहीं गया है, हमसे हमारे क्या है पेरेंट्स ने कहा है कि हम कहाँ जाएंगे, कल या परसों हम कहाँ जाएंगे, सर्कस देखने जाएंगे, है ना। राम कल पढ़ेगा, आज वो नहीं पढ़ेगा, आज वो खेलने जाएगा, लेकिन कल क्या करेगा, वो पढ़ेगा। राम कल पढ़ेगा, यहाँ पर कल का अर्थ होता है टुमारो, ओके। कमला नाचेगी, कमला अभी क्या कर रही है, वैसे यूं ही बैठी रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या करेगी, नाचेगी, ओके। तो वो भी क्या है, फ्यूचर में बताया जा रहा है, फ्यूचर में वो क्या करेगी, नाचेगी। श्याम पत्र लिखेगा, अभी तक श्याम ने कोई पत्र नहीं लिखा है, लेकिन इन फ्यूचर वो क्या करेगा, वह पत्र लिखेगा। पत्र यानी लेटर, इन फ्यूचर में श्याम पत्र लिखेगा। अभी तक उन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा है, लेकिन फ्यूचर में वो पत्र लिखेगा। तो ये सारे शब्द सारे वाक्य क्या है, भविष्य काल में बताया गया वाक्य है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, राम कल पढ़ेगा, कमला नाचेगी, श्याम पत्र लिखेगा। तो आज हमने वर्तमान काल और भविष्य काल के कुछ उदाहरण देखे। वर्तमान काल का अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल का अर्थ होता है फ्यूचर टेंस। और वर्तमान काल का पहचान चिन्ह होता है हे या हूँ। जिस शब्द के अंत में हे लगा हुआ, वाक्य के अंत में हे लगा हुआ होता है या हूँ लगा हुआ होता है, वह वाक्य वर्तमान काल में बताया जाता है। और भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में होगा या होगी, होगा होगी डायरेक्ट भी प्रयोग करते हैं और क्रिया के साथ मिलाकर जाऊंगा, पढ़ेगा, आएगा, लिखेगा, जैसे भी हम होगा या होगी का प्रयोग करते हैं तो उसे यहाँ पर कल तक फसल तैयार हो जाएगी, होगी, है ना। तो कल तक इन फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। तो आपका आज का गृह कार्य भी यही है कि वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग किए गए 5 वाक्यों को आपको ढूंढकर लिखना होगा। और हम शाम को वर्तमान कालों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।